प्रधानमंत्री मोदी की बैसाखी ने अचानक से अब पलटने का मन बना लिया है। जहां एक तरफ फाइल खुलने की धमकी मिली है, वहीं दूसरी तरफ नायडू ने तो खेल ही पलट दिया है और सबको चौंका कर रख दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नायडू ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पेच फंसा दिया है। जहां एक तरफ मोदी शाह ने क्रॉस वोटिंग के डर से चंद्रबाबू नायडू से लेकर नीतीश कुमार तक को ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली थी, वहीं दूसरी तरफ नीतीश बाबू ने तो नहीं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने जरूर फाइल खुलने की धमकी मिलते ही सारा खेल पलट दिया। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां अभी तक ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में नायडू के 16 सांसद पूरा का पूरा खेल पलट सकते हैं, क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। वहीं अब इन खबरों के बीच इस वक्त जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं, उसने तो राजनीति में अलग ही हड़कंप मचा दिया है। आप खुद ये तस्वीर अपने फुल स्क्रीन पर देखिए। इसमें साफ साफ चंद्रबाबू नायडू और उनके सांसद नजर आ रहे हैं, वो भी एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के साथ। अब ये तस्वीर जाहिर सी बात है कई सवालों को जन्म देगी, क्योंकि अब तक तो राजनीति में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी, लेकिन अब सारा का सारा मामला ही अलग नजर आ रहा है। ये खबर देखिए आप, इसमें साफ लिखा भी है, सीपी राधाकृष्णन बढ़ाएंगे देश का गौरव। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू ने टीडीपी सांसदों संग एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से की मुलाकात। मतलब एक तरफ चंद्रबाबू नायडू मुलाकात भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अब एनडीए के उम्मीदवार को लेकर तारीफों के पुल भी बांध रहे हैं। देखिए आगे खबर, इसमें लिखा भी है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन को चुनकर बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन इस पद के लिए सबसे योग्य हैं। नायडू ने उन्हें पूरा समर्थन देने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि टीडीपी चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हो गई थी। दिल्ली और आंध्र प्रदेश दोनों जगह एनडीए की सरकार है। मुख्यमंत्री नायडू ने राधाकृष्णन की तारीफ करते हुए कहा है कि वे एक सज्जन व्यक्ति हैं, वे देशभक्त भी हैं। नायडू ने कहा कि वे हमारे देश का गौरव बढ़ाएंगे, हम साथ हैं। मतलब जिन नायडू को लेकर अब तक ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि नायडू गच्चा दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में खेला कर सकते हैं, आज उन्हीं नायडू के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब ये कुर्सी जाने का डर है या कि फिर फाइल खुलते ही जेल जाने का, ये तो आप भी अच्छे से समझते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही ये खबर सामने आ चुकी थी कि बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह नायडू और नीतीश को ठिकाने लगाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सदन में 20 अगस्त को एक बिल पास हुआ था और जेपीसी के पास पहुंचा था, जिसके तहत गिरफ्तार पीएम सीएम को पद से हटा दिया जाएगा। जी हां, जो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री 30 दिन तक सलाखों के पीछे रहेगा, उनकी गिरफ्तारी हुई रहेगी, तो 31वें दिन उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। अब इस बिल के आते ही सदन में जितना विपक्षी नेताओं सांसदों ने बवाल किया, उससे कई ज्यादा बवाल तो सहयोगियों में भी मच गया, क्योंकि इस बिल के आते ही राजनीतिक गलियों में ये शोर होने लगा कि इसके तहत तो सरकार अपने ही सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, अपने ही सहयोगियों को धमकी दे रही है। आप खुद तेजस्वी यादव का ये बयान सुन लीजिए। जो ये कानून जो नया लाए हैं कि भाई 30 दिन तक अगर जेल में रहिएगा तो मुख्यमंत्री हो या केंद्र मंत्री का पद जो है स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो ये कानून जो है स्पेशली शुरुआत कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू जी के लिए और नीतीश जी के लिए, जो है ब्लैकमेल करने के लिए, डराने के लिए ये कानून जो है लाया जा रहा है। ये लोग जो 400 पार का नारा जो बोलते थे और गिर करके आ गए तो दूसरी पार्टियों पे जो मजबूर होना पड़ गया, उसलिए ये तरकीब अमित शाह जी ने निकाला है। और ये कानून केवल शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी को ब्लैकमेल करने के लिए, डराने के लिए जो है लाया जा रहा है। आप भी जान रहे हैं कि कई नीतीश जी के साथियों पर, अधिकारियों पे, खासम खासों पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगी हुई है। चंद्रबाबू जी के पीछे भी जो है एजेंसियां जो है लगी हुई हैं। तो उनको ब्लैकमेल करने के लिए एक नया कानून जो है ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इन लोगों का काम ही यही है कि नए नए तरकीब जो है लाओ और ब्लैकमेल करो, कानून बनाओ, ब्लैकमेल करो। लेकिन आप देखिएगा, पहले भी ईडी हो, सीबीआई हो, कई मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट किया, जेल में रखा, लेकिन सब बड़ी हो गए। अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, कई मंत्री हो, सब तो बड़ी हो गए।
और मेमोरी तभी जाएगी जब तक गिल्टी अदालत जो है आपको दोषी जब तक नहीं मानेगी तब तक जो है मेमोरी नहीं जाती है। तो ये केवल कानून जो है आई वॉश के लिए है और जानबूझ करके ये लाया गया है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। तो तेजस्वी यादव ने ये साफ कह दिया कि ये कानून सबसे पहले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ही ब्लैकमेल करने के लिए लाया गया है। और इतना ही नहीं, इस दौरान खुद तेजस्वी यादव ने कहा कि इस कानून को लाने का कोई मोटिव ही नहीं बनता है कि 30 दिन जेल में रहने पर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। इस्तीफा तो तब होना चाहिए जब कोर्ट भी उस नेता को, उस मंत्री को दोषी ठहरा दे। लेकिन यहाँ तो सरकार अपना अलग ही नियम कायदा कानून चला रही है। अब ऐसे में सरकार कुछ भी चला रही हो, लेकिन सरकार के इस बिल के लाते ही जो बदलाव देखने को मिला है सहयोगियों के अंदर, वो काफी चौंकाने वाला है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब विपक्ष ने आंध्र प्रदेश से अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुना, तभी ये चर्चाएं जोरों शोरों से राजनीतिक गलियों में होने लगी थी कि चंद्रबाबू नायडू के जो 16 सांसद हैं वो गच्चा दे सकते हैं, क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। और उस समय ये भी खबर थी कि नायडू तो राहुल गांधी के संपर्क में है। तभी सरकार ने सदन में इस बिल को पेश कर दिया। आप टाइमिंग की इंपॉर्टेंस को यहाँ पर समझिए। एक तरफ नायडू का राहुल गांधी के संपर्क में जाना और दूसरी ही तरफ अमित शाह का इस बिल को सदन में पेश करना, अपने आप में ये सारी की सारी कड़ियां जुड़ती हैं। क्योंकि विपक्ष तो ये साफ दावा कर रहा है कि इस बिल के तहत जितना नुकसान सरकार विपक्ष का करवाना चाहती है, विपक्ष को फंसाना चाहती है इस बिल के तहत, उससे कई ज्यादा नुकसान अपने ही सहयोगियों का करेगी। क्योंकि इस बिल के तहत सहयोगियों पर दबाव बनाया जा रहा है। और ये तो आप भी जानते हैं कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। उससे पहले ही चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली जाना, मीडिया के सामने चुनाव को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करना, ये साफ बता रहा है कि नायडू अब शाह की धमकी से काफी घबरा चुके हैं। और अब फाइल खुलते जेल जाने के डर से पहले तो दिल्ली गए और फिर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपना स्टैंड भी क्लियर कर लिया कि नहीं भैया, हमारे सांसद तो ये सब मोदी जी के साथ ही हैं, इसलिए समर्थन तो बीजेपी के उम्मीदवार का ही होगा। अब ये जो बयान चंद्रबाबू नायडू ने जाकर मीडिया के सामने दिया है, वो साफ साफ उनके ऊपर बनाए गए दबाव का ही नतीजा नजर आ रहा है। क्योंकि जहां अब तक समर्थन जाने और क्रॉस वोटिंग होने के डर से बीजेपी विपक्ष को फोन मिला रही थी, वहीं अब खुद अमित शाह ने सदन में सीएम पीएम को पद से हटाए जाने का बिल लाकर पूरा का पूरा खेल यहां पर पलट दिया। तभी तो चंद्रबाबू नायडू भी पलटते नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल तक जो अपने स्टैंड से भाग रहे थे, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कोई स्टैंड क्लियर करने की जरूरत नहीं समझ रहे थे, आज वही सामने से आकर स्टैंड क्लियर कर रहे हैं और तारीफों के पुल भी बांध रहे हैं। जिससे ये तो साफ समझ में आ रहा है कि इस पूरे मामले में दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर? क्या चंद्रबाबू नायडू पर अमित शाह ने जो दबाव बनाया वो कमाल कर गया और इसलिए चंद्रबाबू नायडू एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए आगे आ चुके हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।